नमस्कार दोस्तों, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास मैथ और अपनी एक्सरसाइज है 1.1 और 1.1 के अंदर हम इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था और फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट थे उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की और सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, समुच्चय आर। कोई सेट है अपने पास आर है, आर क्या है, एक रियल नंबर का सेट है। इसमें क्या कह रहा है कि आर इस प्रकार से एक रिलेशन है, आर समुच्चय आर के अंदर एक रिलेशन आर है, ठीक है। और वो रिलेशन कैसा है कि a इज लेस देन इक्वल बी के स्क्वायर के बराबर है, यानी इस प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि आर इस प्रकार से परिभाषित है, तो आप इसको प्रूव करो कि न तो ये स्वतुल्य है, न ये सममित है और ना ही ये संक्रामक है। यानी इस सेट को आपको प्रूफ करना है, इस संबंध को प्रूफ करना है कि ये ना तो सममित होना चाहिए, ना स्वतुल्य होना चाहिए, ना ही संक्रामक होना चाहिए। तो स्वतुल्य की कंडीशन हमें पता है, सममित की कंडीशन भी हमें पता है और संक्रामक की कंडीशन भी हमें पता है, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय की। तो समुच्चय कौन सा दे रखा है, इसमें समुच्चय दे रखा है हमें आर, ठीक है। तो आर अपने पास क्या होता है, आर होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर आते हैं, एक संख्या रेखा के ऊपर माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर लिखे जा सकते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आर होते हैं, यानी रियल नंबर होता है, ठीक है। तो समुच्चय कौन सा, आर है। और एक संबंध दे रखा है, तो संबंध इसमें क्या दे रखा है, ये संबंध आर ही दे रखा है। तो संबंध आर बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए बी, और अपने पास क्या है, ए इज लेस देन बी के स्क्वायर के बराबर। आपके पास ये संबंध अपने को दे रखा है। अब इस संबंध को दे रखा है तो हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, स्वतुल्य। और स्वतुल्य की कंडीशन क्या है, देखो स्वतुल्य अपने पास क्या है, तो स्वतुल्य के लिए हम बात करते हैं। तो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि यदि ए का रिलेशन ए से हो तो बिलोंग करेगा किसमें, आर में। यदि ए का रिलेशन ए के साथ देखें, यानी किसी एलिमेंट का आपको रिलेशन देखना है, उसका उसके स्वयं के साथ अगर रिलेशन देखें तो वो किस में आना चाहिए, आर के अंदर आना चाहिए, ठीक है। यानी क्या होगा, स्वयं का स्वयं के साथ में रिलेशन होना चाहिए। यानी वो जो एलिमेंट है, जैसे एक का रिलेशन देखेंगे तो एक का रिलेशन एक ही आना चाहिए, कोई अन्य नंबर इसमें नहीं आना चाहिए, तो वह क्या होता है, स्वतुल्य होता है। अब इसकी बात करते हैं स्वतुल्य में कि इसमें से कोई एक नंबर उठा के देखें और उसका रिलेशन हम इसमें देखें तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, ठीक है। तो इस संबंध को यदि सेटिस्फाई कर जाता है तो वह क्या होगा, स्वतुल्य होगा, और सेटिस्फाई नहीं करता तो मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। तो हमें तो पूछा है कि ये स्वतुल्य नहीं है, तो आपको कोई ऐसा एलिमेंट इसमें से ढूंढना है, ऐसा एलिमेंट आपको सर्च करना है जो इसमें स्वतुल्य नहीं हो। तो अपन अगर देखें एक का रिलेशन एक से देखें तो एक का रिलेशन एक से तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी एक इज लेस देन एक का स्क्वायर, यानी दोनों इक्वल आएगा, सही है ये। एक का दो से देखेंगे तो भी अपने पास आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी संख्या को देखें तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा क्या। अगर अपन इसमें अपोन की संख्या लें, बटे की संख्या लें, तो क्या उसको सेटिस्फाई करेगा क्या। तो देखते हैं अपने कि माना ए बराबर क्या है, 1/2, ठीक है। जब a 1/2 है तो हमें क्या देखना है, इसका रिलेशन 1/2 का रिलेशन, यानी 1/2 का रिलेशन किसके साथ देखना है, 1/2 के साथ देखना है। और इसका रिलेशन अपने पास क्या प्राप्त होता है, 1/2 का रिलेशन है 1/2 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर। अब इस रिलेशन को देखते हैं तो इस रिलेशन में क्या ये सेटिस्फाई करेगा क्या। तो इसको अपन देखें तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 इज लेस देन इक्वल 1/4। क्या 1/2 लेस देन, यानी आपके पास 1/2 छोटा होता है कि 1/4 से, तो हम जानते हैं कि आधा है वो बड़ा होगा। 1/2 का मतलब क्या हो गया, आधा, और 1/4 का मतलब क्या हो गया, चौथाई। तो 1/2 बड़ा होगा, लेकिन इसमें उल्टा दे रखा है कि 1/2 छोटा है किससे, 1/4 से। तो ये संबंध इसमें सेटिस्फाई, यानी ये संबंध इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी ए और ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इस संबंध को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अतः संबंध कौन सा होगा भाई, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसी के बाद में दूसरे नंबर पे अपनी बात करते हैं। दूसरे नंबर पे अपने पास आता है सममित, और सममित के अंदर क्या होगा, ये सममित होगा क्या। तो सममित के लिए कंडीशन अपने पास क्या है, अगर कोई संबंध सममित होगा तो क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, और दूसरा क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू किसमें होगा, आर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संबंध कैसा होगा, वह सममित होगा। अब सममित देखने के लिए अपने इसको चेक करते हैं। देखो, एक की जगह कोई वैल्यू माना ए बराबर, एक की जगह कोई भी वैल्यू मानते, चलो मान लेते हैं 1 है, ठीक है। एक की जगह क्या मान लिया, ए मान लिया,
और बी की जगह क्या मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, ए बराबर 1 है और बी बराबर कितना मान लिया, 2 मान लिया। अब इसको सेटिस्फाई करवाते हैं कि भाई अब हम जानते हैं कि इसमें एक का रिलेशन किसके साथ देखना है, एक का रिलेशन देखना है किसके साथ, 2 के साथ। एक का रिलेशन किसके साथ देखना है, 2 के साथ। यानी अपन को पूछा है ए बी बिलोंग्स टू आर देखना है, तो एक का रिलेशन 2 के साथ देखना है, तो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, तो एक इज लेस देन इक्वल। देखो अपने पास कंडीशन कौन सी है, ये वाली, इसका रिलेशन ये है, तो एक की जगह कितना आएगा, एक आएगा इज लेस देन इक्वल, बी की जगह कितना आएगा, 2, और 2 का क्या आ गया, स्क्वायर। अब क्या ये है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, तो एक इज लेस देन इक्वल 2 का यानी कितना होगा, 4, और ये जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, आर में, यानी ये एक संबंध होगा। ठीक है, यानी इसमें एक कंडीशन आ गई कि एक हमेशा छोटा होगा किससे, 4 से। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका यानी सममित का मतलब क्या होता है, इसका इनवर्स यानी इसका उल्टा भी इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि भाई ए और बी है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यार बी की जगह कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे आ जाएगा रिलेशन 1 से। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा इज लेस देन 1 का स्क्वायर। अब इसको सेटिस्फाई करता है क्या, तो 2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर 1, यानी इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम लिखेंगे, आता है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको संबंध को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन ये जो बी ए है इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये जो बी ए है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा आर में। अतः इसलिए संबंध कौन सा है भाई, इसलिए संबंध सममित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब सममित हमने देख लिया, सममित के बारे में कौन सा देखना है, संक्रामक। तो संक्रामक को भी चेक कर लेते हैं, संक्रामक के संबंध है या नहीं है। ठीक है, और संक्रामक की कंडीशन क्या थी, संक्रामक के लिए क्या होता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू किस में है, आर में, और बी सी बिलोंग्स टू किस में है, आर में, तब क्या होना चाहिए, तब अपने पास होना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू बी किस में होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू बी आर में होना चाहिए। और ए बी सी इसमें किस में है भाई, इसमें रियल नंबर में से एबीसी दिया गया। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को एक एग्जांपल इसमें लेना है। तो एग्जांपल लें, तो एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं, माना कि ए बराबर अपने पास है कि माना कि ए बराबर 5 है, बी बराबर 3 ले लिया, और सी बराबर हमने ले लिया 2। ठीक है, ए के बराबर 5 ले लिया, बी के बराबर 3 ले लिया, सी के बराबर क्या ले लिया, 2 ले लिया। देखो इसके जो फर्स्ट 2 जो सेट है, ये जो 2 संबंध है, ये हमेशा सेटिस्फाई होंगे। अगर 2 आपको सेटिस्फाई नहीं दे रखे हैं, आपको लेना पड़ेगा ये। ठीक है, आपको ये दोनों जो संबंध है वो सेटिस्फाई करते हुए लेने पड़ेंगे, इसके बाद में तीसरे को चेक करना है। ठीक है, और आप इसमें से ऐसी कंडीशन ढूंढ के आपको बतानी है कि कौन सी कंडीशन पे सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। हम इसमें से कोई से भी नंबर मान सकते हैं, रियल नंबर है, रियल में से अपन कोई सा भी नंबर इसमें से मान सकते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करेगा, कुछ के लिए नहीं करेगा, वही हमें चेक करना है। तो कुछ के लिए कर जाएगा, हम तो उस नंबर की बात करें जिसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा है न के लिए। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके लिए वो सेटिस्फाई नहीं करे। तो हमने देखा ए बराबर 5 है, बी बराबर 3 और सी बराबर 2 है। अब इसको चेक करते हैं। हम जानते हैं कि ए का रिलेशन किसके साथ देखना है, ए का रिलेशन बी के साथ देखना है। और रिलेशन क्या है, देखो ए की जगह 5 है, ए की जगह 5 है, बी की जगह क्या आएगा, देखो बी की जगह अपने पास 3 है, लेकिन रिलेशन क्या दे रखा है, इज लेस देन इक्वल बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 5 इज लेस देन 3 का स्क्वायर इन 9, यानी ये सत्य है, यानी ये किस में आ रहा है, बिलोंग्स टू आर। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बिलोंग्स टू किस में है, आर के अंदर है। इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस रियल नंबर में, यानी इस संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। दूसरी कंडीशन देखेंगे, अब क्या करेंगे, बी का रिलेशन किससे देखेंगे, सी से। और बी की जगह कितना है भाई, बी की जगह अपने पास 3 है, तो 3 का रिलेशन लेस देन इक्वल सी कितना है, 2 और 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करते तो उसमें चेक करेंगे तो 3 इज लेस देन इक्वल 4, ये बात भी सही है, यानी ये भी बिलोंग करेगा आर में। यानी क्या कर रहा है, बी सी बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, आर में। यानी पहली और सेकंड कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। अगर ऐसा है तो इस तीसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। अगर इसको संतुष्ट करता है तो संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा, और नहीं करता तो नहीं होगा। तो तीसरी कंडीशन हम बात करते हैं, एवं
एवं किसके लिए देखेंगे, ए रिलेशन किसके लिए देखेंगे, सी के लिए देखेंगे। तो ए का रिलेशन सी के लिए देखेंगे तो ए की जगह कितना रखना है, ए की जगह अपने पास है 5 तो 5 रखेंगे, और संबंध अपने पास क्या देखो लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल बी, बी की जगह कितना दे देगा, सी की वैल्यू कितनी है 2 और 2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो अपने पास देखो इधर देखते हैं, इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 5 अपने पास आ गया, और लेस देन इक्वल और क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये बिलोंग करेगा क्या आर के अंदर, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों कि 5 कभी भी 4 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये 5 कभी भी 4 से छोटा नहीं हो सकता, तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इज नॉट इक्वल अपने पास इज 4, ठीक है, यानी अपने पास लेस देन इज नॉट इक्वल 4 है। हम कह सकते हैं अतः AC बिलोंग्स टू R, यानी AC बिलोंग्स नहीं करता है किसमें, R में, तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध, इसलिए कर दो इसको, अतः आ गया ना पहले, इसलिए संबंध क्या भाई संक्रामक नहीं होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। क्वेश्चन को आप आसानी से दोबारा से इसको देख सकते हो। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बाद में थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए 3 अपने पास है, इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, कोई सेट दे रखा है, ये अपने पास है 1 2 3 4 5 6 है, और एक संबंध दे रखा R इस प्रकार से कि B बराबर क्या है A प्लस B है, द्वारा क्या है परिभाषित है। तो जांच करनी है कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, तीनों को अपन को चेक इसमें करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय की। तो समुच्चय अपन को दे रखा है, तो समुच्चय बराबर क्या दे रखा है, समुच्चय में दे रखा है समुच्चय, और समुच्चय हमें दे रखा, माने कि ये समुच्चय A है, और ये क्या दे रखा है, A अपने को दे रखा है समुच्चय, वो क्या है कि ये है अपने पास 1 2 3 4 5 और 6, और रिलेशन क्या दे रखा है, R बराबर हमें दे रखा है कि AB, और ये अपने पास है B बराबर A प्लस 1 है, ठीक है, ये हमें समुच्चय दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, रिलेशन इसका दे रखा है। अब रिलेशन वास्तव में क्या है इसका, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा इसका रिलेशन, यदि मैं A की जगह कितना रखूं, 1 रखूं तो मेरे को B की वैल्यू प्राप्त होगी, A की जगह 2 रखता हूं तो वापस से B की वैल्यू प्राप्त होगी, यानी इसके अंदर से हमें A की वैल्यू इनपुट करनी है, और आउटपुट हमें इसी के अंदर से ही प्राप्त होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, A की वैल्यू 1 रखते हैं तो B की वैल्यू, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, अगर 2 रखते हैं तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसी प्रकार 3 रखते हैं तो 4 आएगा, और 4 रखते हैं तो क्या आएगा 5 आएगा, और 5 रखते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा। क्या इसमें 6 भी रख सकते हैं क्या, यदि इसमें 6 रखेंगे, 6 प्लस 1 करेंगे इसमें, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, और 7 इस A सेट के अंदर उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हम 6 को नहीं रख सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो AB है तो AB बिलोंग्स टू, यानी जो AB है वो बिलोंग्स टू किसमें है, कैपिटल A के अंदर है, इस सेट के अंदर से ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक रिलेशन अपने पास इस प्रकार से बन गया। अब सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमें पूछी है, कौन सी, स्वतुल्य की कंडीशन पूछी है। तो फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं स्वतुल्य की, और स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, यदि हम बात करें ए और ये किस में आना चाहिए, बिलोंग्स टू R में आना चाहिए, और ये जो रिलेशन है यानी ये R के अंदर से आना चाहिए, R यानी इस सेट के अंदर से आना चाहिए साथ में, यानी इसका जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई ये करना चाहिए, और A क्या है, बिलोंग्स टू A के अंदर से है, ये भी बात सत्य है, यानी ये तो क्या रिलेशन है और ये क्या सेट है, यानी एक की वैल्यू सेट में से लेनी है, इसका जो रिलेशन दे रखा है उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी यहाँ पे अपन मानते हैं, देखो अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो A बिलोंग्स टू किसमें, R में होना चाहिए। अब इसमें देखिए B की जगह क्या रखेंगे, A रखेंगे, तो A बराबर A प्लस 1, हम क्या देखते हैं, रिलेशन जब देखते हैं इसको वापस से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं A रिलेटेड A से, और इसका संबंध देखेंगे तो जहां पे इसका रिलेशन दे रखा है तो रिलेशन वाले पॉइंट को हमें उठाना है, और इसकी जगह जहां पे भी अपने को B दे रखा है, C दे रखा है, X दे रखा है, Y दे रखा है, Z दे रखा है, जो भी है उन सभी एलिमेंट्स को क्या करना, बराबर करना, ठीक है। तो B की जगह क्या रखना है, A रखना है, बराबर A की जगह A है, प्लस का 1 है। अब हम जानते हैं क्या A के बराबर A प्लस 1 हो सकता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि A इज नॉट रिलेटेड A से, या हम कह सकते हैं कि AB इज नॉट बिलोंग्स टू R,
ए बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब अपने पास क्या होगा, ये जो रिलेशन है इसके अंदर ए बी, एक की जगह ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ए अपने पास आ जाएगा। तो ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी एक का संबंध एक से इसमें उपलब्ध है क्या, नहीं है। टू का टू से उपलब्ध है क्या, नहीं है। तीन का तीन से उपलब्ध है क्या, नहीं है। ऐसा संबंध इसमें उपलब्ध नहीं है, तो हम कह देंगे कि जो संबंध है वो स्वतुल्य है, नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी ये अपने पास है ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संबंध है वो स्वतुल्य नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है, सममित की कंडीशन दे रखी है। सेकंड अपने पास क्या दे रखा है, सममित की कंडीशन दे रखी है। तो क्या संबंध सममित होगा क्या, और सममित के लिए कंडीशन हम जानते हैं कि ए बी इज बिलोंग्स टू किस में, आर में होना चाहिए, और बी ए बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संबंध कैसा होगा, संबंध स्वतुल्य होगा। तो चेक करते हैं इसको, संबंध कैसा होगा, सममित होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखो रिलेशन अपने पास क्या देगा, सबसे पहले ए बी का रिलेशन देखते हैं। तो ए बी का रिलेशन देखेंगे तो ए रिलेटेड किससे, बी से, और संबंध क्या है अपने पास, ए रिलेटेड है बी से। तो ए का रिलेशन जब बी से, तो अपने पास कंडीशन कौन सी दे रखी है, ये वाली दे रखी है। ठीक है, ए का रिलेशन किससे, बी से, तो अपने पास कंडीशन कौन सी दे रखी है, ए का रिलेशन बी से, तो कंडीशन कौन सी दे रखी है, ये वाली, यानी बी बराबर ए प्लस 1। ठीक है, ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या, उसको चेक करते हैं। तो एक की जगह यदि एक की ए बराबर मैं एक रखता हूं और बी बराबर क्या रखता हूं, बी की जगह क्या आएगा उसको चेक कर लो। बी की जगह रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट इसी से आ जाएगा। यदि एक की जगह एक रखते हैं तो इसको सेटिस्फाई करता है क्या, तो हम देखते हैं कि बी बराबर एक की जगह एक रखा प्लस एक, तो बी बराबर कितना आया, बी बराबर आ गया 2। यानी एक और दो का संबंध इसमें है क्या, तो हम देख सकते हैं कि एक और दो का संबंध यानी बिलोंग्स टू आर के अंदर, आर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका उल्टे की बात करते हैं, एवं हम बात करते हैं किसकी, बी रिलेटेड है ए से। ठीक है, किसकी बात करते हैं कि हम बात करते हैं बी है वो रिलेटेड किससे, ए से। तो मतलब क्या हुआ, यहां पे ये चेंज हो जाएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा बराबर, ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको इनवर्स कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, बी की जगह ए आ गया, ए की जगह क्या आ गया, बी। अब क्या इस संबंध को भी यह सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो बी की जगह हम क्या रखें, कोई भी वैल्यू रखते हैं। बी की जगह क्या रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं। यदि बी की जगह मैं 1 रख देता हूं, बी की जगह क्या रख देता हूं, बी बराबर 1 रखता हूं या 2 रखता हूं, कुछ भी रख दो आप। तो बी की जगह अगर 2 भी रख देता हूं तो 2 रखने से क्या आएगा, देखो बी की जगह 2 रखने पर अपने पास क्या आएगा, ए बराबर 2 + 1। ठीक है, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर 3। तो क्या ए पहले आएगा, तो क्या 3 और 2 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, तो हम देखते हैं कि 3 और 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे अतः संबंध, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ए बी है वो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन जो बी ए है इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः संबंध कैसा है भाई, अतः संबंध सममित नहीं है। ठीक है, संबंध कैसा नहीं है, सममित नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमें क्रम का ध्यान रखना है, क्रम हमेशा कौन सा लेना है, क्रम हमेशा ए और बी का ही लेना है। ऐसा नहीं है कि पहले बी को लेंगे फिर ए को लेंगे, हमेशा क्रम क्या रहेगा, ए बी के क्रम के अंदर ही रहेगा। ये चेंज कर सकते हैं, रिलेशन को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एलिमेंट्स को रखना है तो हमें ए बी की कंडीशन में ही रखना है, एक्स वाई की कंडीशन में ही इसको रखना है। अब ये अपने पास कौन सा आ गया, सममित अपने पास कंप्लीट हो गया, सममित नहीं है। इसके बाद में चेक किसको करना है, संक्रामक को चेक करना है। अब संक्रामक है क्या ये कंडीशन, तो संक्रामक के लिए यानी स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है। दूसरे तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते थे। सममित को कैसे चेक कर सकते थे, एलिमेंट से। कैसे भाई, इस प्रकार से भी चेक कर सकते थे कि एक का रिलेशन 2 से है, यानी 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है क्या, 2 और 1 बिलोंग्स टू आर है क्या, तो नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये संबंध सममित नहीं है। तो इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो ऐसा, यानी 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है तो इसका इनवर्स यानी 2 और 1 बिलोंग करेगा क्या आर में, तो आर में बिलोंग नहीं करेगा, अतः यह संबंध सममित नहीं है। वैसे भी आप इसको कर सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं कौन से, कि सममित अपने पास हो गया, सममित के बाद में बात करेंगे हम स्वतुल्य की, स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक की बात करेंगे। तो संक्रामक की बात हम इधर कर लेते हैं। तो देखो संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है, तीसरे नंबर पे अपने पास है संक्रामक।
ठीक है, इसमें आपको पूरा बेसिक बताया गया है, तो पूरे बेसिक से हम इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं। हम चाहे तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, 2 लाइन में आपका आंसर हो सकता है। संक्रामक के लिए कंडीशन अपने पास क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू किसमें, आर में है, बी सी बिलोंग्स टू किसमें, आर में है, तब क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू बी आर में होना चाहिए। इसी संबंध को अपन चेक कर लेते हैं सीधा सा। तो हम इसको चेक करेंगे तो 1 और 2 किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब 2 की बात करें तो 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, तो 2 और 3 भी किससे रिलेटेड है, 3 से, यानी ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो मतलब क्या 1 और 3 भी बिलोंग किसमें करना चाहिए, आर में। लेकिन हम कह सकते हैं लेकिन 1 और 3 क्या बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, तो नहीं कर रहा। अतः संबंध शॉर्ट में कर दिया हमने, अतः संबंध संक्रामक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। इसको भी पूरे को आप इसी प्रकार से कर सकते हो, दोबारा इसको देख सकते हो आप। इसको दोबारा से हम कैसे करें, तो शॉर्ट में हमने देखा था कि भाई अपने पास क्या है, कोई रिलेशन देखते हैं, इसी में से कोई रिलेशन देख लेते हैं। ये तो हम देखते हैं, चूंकि अपने पास है 1 और 2 इज बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। क्या 2 और 1 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, आर में है, तो हम कहेंगे नहीं कर रहा। इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अतः संबंध कैसा है, अतः संबंध कैसा है, सममित नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की